हेलो एवरीवन। एमकेएस इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ऑब्वियसली देख पा रहे होंगे, 10वीं 12वीं वालों के लिए यहाँ पे नर्सिंग क्षेत्र में सीधे ही सरकारी नौकरी निकल चुकी है। अगर आपका भी सपना है नर्सिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने का, तो अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम पे 12th में हो, 12वीं में स्टडी कर रहे हो, तो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म शुरू हो चुके हैं 12 मार्च 2025 से, और ये कब तक चलेंगे? 10 अप्रैल 2025 तक लास्ट डेट रहने वाली है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ऊपर आप देख सकते हो नर्सिंग का पूरा फील्ड रहने वाला है, नर्सिंग असिस्टेंट, और यहाँ पे सरकार की सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप भी चाहते हो कि कम उम्र में सरकारी नौकरी लगे, तो इससे अच्छा मौका और क्या रह सकता है। ये आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट है, आर्मी डिपार्टमेंट है, और इसी में आपको नर्सिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलेगी। ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हो 22 पेज का। कितना यहाँ पे आपका हाइट होना चाहिए, कितना यहाँ पे आपका वेट होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, वो भी अपडेट आ चुका है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड यहाँ पे रहने वाली है, फॉर्म का फीस क्या लगेगा, सैलरी कितना मिलेगा, जॉब का लोकेशन कहाँ पे रहेगा, हर एक अपडेट यहाँ पे आ चुका है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो देखो यहाँ पे हर एक स्टेट में ये वैकेंसी जारी की गई है, चाहे वो आपका राजस्थान हो, यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, दिल्ली हो। हर एक स्टेट में इसका जॉब का लोकेशन रहेगा, यानी कि आप अपने ही राज्य में रह के ये नौकरी कर सकते हो नर्सिंग क्षेत्र की। तो चलिए देख लेते हैं अपडेट। इसका ऑफिशियल वेबसाइट ये रहने वाला है joinindianarmynic.in। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड रहेगी वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। 2025 की बड़ी भर्ती आप मान सकते हो। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास में 10वीं का जो मार्कशीट है वो होना चाहिए। एक तो आपके 10वीं का मार्कशीट, इसके अलावा आपके पास में होना चाहिए आधार कार्ड। कोई भी गवर्नमेंट आईडी यूज कर सकते हो, आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास में होना चाहिए पासपोर्ट साइज का फ़ोटो। जो पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है वो रिसेंट होना चाहिए। 10वीं का मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो हो गया। इसके अलावा जो कंपलसरी यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करने होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो पेमेंट की नीड है वो 250 रुपये यहाँ पे फॉर्म फीस लगने वाला है। अभी आपको लाइव फॉर्म भर के भी दिखा देंगे कि घर बैठे आप किस प्रकार फॉर्म भर सकते हो और यहाँ पे आर्मी नर्सिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी पा सकते हो। अब फॉर्म कौन कौन भर सकता है वो यहाँ पे देख लेते हैं। और फॉर्म कहाँ से भरना होगा, तो देखो ये वेबसाइट है वो तो हम डाल देंगे, जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी। तो इसमें आपको ये इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, ये आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको दिखाई देगा और इधर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ पे लिंक एक्टिवेट है, अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ आ रहा है। तो जस्ट इस पर आपको क्लिक करना है और ये नोटिफिकेशन भी आप देख पा रहे होंगे। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो अप्लाई ऑनलाइन पे, तो ये इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप पहले से पंजीकृत हो तो यहाँ पे यूज़र नाम और पासवर्ड इंटर करके आप सीधा लॉगिन हो सकते हो। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो वही चीज़ यहाँ पे मांगी गई है जो मैंने आपको बताया था, आधार कार्ड, ठीक है, और स्कैन आपका सिग्नेचर हो गया, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो है ना, और आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होना चाहिए, और आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए 10वीं की, है ना, बस इतना सा। और एड्रेस का डिटेल तो आपके मूल निवास में हो ही जाएगा, कंटिन्यू आपको कर देना है। और यहाँ पे देखो आप ये टर्म एंड कंडीशन से इसको कंटिन्यू आपको करना होगा। तो आधार कार्ड से पहले आप अपना पंजीकरण यहाँ पे कर सकते हो।
कंफर्मेशन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये आपसे कुछ पूछा जाएगा। बोर्ड के थ्रू भी आप हो सकते हो लॉगिन। यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है उसके थ्रू भी आप लॉगिन हो सकते हो, अपना पंजीकरण कर सकते हो, है ना। और आधार कार्ड के थ्रू भी आप अपना यहाँ पे पंजीकरण कर सकते हो। दोनों के माध्यम से आपको ऑप्शन मिला हुआ है यहाँ पे, एक तो आधार कार्ड और दूसरा यहाँ पे बोर्ड वाला। तो आधार कार्ड का भी यूज आप करके यहाँ पे आगे पंजीकरण का हिस्सा बन सकते हो। ये देखिए फॉर्म स्टार्ट है, यहाँ पे आधार नंबर डाल के ओटीपी इंटर करके सीधा अपना पंजीकरण कर सकते हो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, योग्यता, यानी कि कौन कौन भर सकता है फॉर्म। 10वीं पास होना चाहिए और 12वीं में आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर आपका हो चुका हो, दोनों कंडीशन है। या तो अभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे 12वीं में या फिर कर चुके होंगे 12th, और आपके सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके 12th में होना चाहिए, 12वीं कक्षा में होना चाहिए। और कम से कम परसेंटेज आपका 50% यहाँ पे होना चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं ना, उनका कम से कम 40% होना चाहिए। और यहाँ पे एज कम से कम आपका 17 होना चाहिए, ये देखिए। और अधिकतम 23 यहाँ पर मेंशन है। और भी चलो आपको दिखा देते हैं, ये फार्मेसी की वैकेंसी भी है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो हाइट है वो कितना होना चाहिए। हाइट देखो यहाँ पे आपका रखा गया है जोन के हिसाब से, तो 170 कम से कम होना चाहिए आपका, 170 सेंटीमीटर। और चेस्ट कितना होना चाहिए, 77, ठीक है, 77 सेंटीमीटर। और वेट तो आपका उम्र के हिसाब से रखा गया है ना, उम्र के हिसाब से, आपके उम्र के हिसाब से और आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट रखा गया है। जैसे मान लो कि आपकी जो यहाँ पे हाइट है वो 163 है तो 47 होना चाहिए। अगर आपकी 170 है तो 52 होना चाहिए। 175 है तो 55 होना चाहिए। वेट को लेके कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, है ना। बस आपका हाइट 170 होना चाहिए, इतना सा तो नॉर्मली आपका होगा ही सही, एक बार मेजरमेंट कर लेना। आगे इन्होंने क्या बोला है, ये इसका पूरा एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है कि इतने नंबर का ये रहेगा, है ना। ये फार्मा का भी देख सकते हो आप, ये फार्मा का पूरा सिलेबस। और अधिकतर क्वेश्चन आपके 12th स्टैंडर्ड के आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के। और ये वाली वेबसाइट है जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये फीस आप देख सकते हो, 250 रुपये फीस यहाँ पे रखी है। और यहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट करके फॉर्म भर सकते हो। बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और देखो किस फेज से आपको गुजरना होगा। पहले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे आपका होगा, फेज फर्स्ट, ये देखिए। फिर आपका यहाँ पे मेडिकल होगा, है ना। और मेडिकल अच्छे से होगा क्योंकि इसमें आप मेडिकली फिट होना चाहिए। फिर आपका फेज सेकंड होगा, ये देखिए। पहले तो आपको एग्ज़ाम यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही ये अगला जो प्रोसीजर है ना वो काम आने वाला है। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ये देखिए। और यहाँ पे रनिंग भी होगी, है ना। 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी यहाँ पे, ये देखिए। टाइमिंग इसमें आपको 6 मिनट का मिलेगा, 15 सेकंड का मिलेगा। 6 मिनट और 15 सेकंड में 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। भीम आपसे लगवाया जाएगा यहाँ पर, भीम, है ना। और होता ना पुशअप जो लगाते हैं आप, दंड बैठक। और 9 फीट का इसमें आपका जंपिंग होगा, जिग जॉग बैलेंस होगा, ये आपसे करवाया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि सर यहाँ पे गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती है क्या। तो अभी आपने देखा यहाँ पे नोटिफिकेशन में गर्ल्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे बॉयज़ फॉर्म भर सकते हैं, बॉयज़ फॉर्म भर सकते हैं यहाँ पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हो, लड़कियों के लिए मौका नहीं है, तो यहाँ पे लड़कियाँ अप्लाई नहीं कर सकती। अब ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। और बॉयज़ के लिए तो मौका है सरकारी नौकरी पाने का। मैं तो यही कहूँगा अप्लाई कर देना। वेबसाइट आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इतना कुछ मैंने कवर किया, फिर भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बता देना, ताकि आपका रिप्लाई आपको मिल सके। बाकी लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।
तो वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और PDF आप फ्री में पा सकते हो।